हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर है सी, बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, बी.एन. राव द्वारा, के संथानम द्वारा, के.एम. मुंशी द्वारा। इसका सही आंसर है बी, बी.एन. राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, कोई नहीं। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949। इसका सही आंसर है ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। इसका सही आंसर है बी, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। इसका सही आंसर है ए, संवैधानिक सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका सही आंसर है ए, संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? 1886, 1951, बी 1891, 1956, सी 1877, 1961, डी 1889, 1961। इसका सही आंसर है बी, 1891, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श पर प्रणीत भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर है सी, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है।
उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है? ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका सही आंसर बी। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है सी। मौलाना आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है मोरिस जोन्स का, हार्टग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंडरोविच का, आइवर जेनिंग्स का। इसका सही आंसर है डी आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, सी आर एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर है ए ऑस्टिन। ऑस्टिन का संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15, 13, 12, 10। इसका सही आंसर है ए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। इसका सही आंसर है बी बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ 20 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है डी 24 जनवरी 1950 को स्वाधीन भारत के संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? वीटी कृष्णामाचारी, एच सी मुखर्जी, बी एन राव, के एम मुंशी। इसका सही आंसर है सी बी एन राव भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा के अपने समापन भाषण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसे अपनी त्रिमूर्ति में नहीं चुना? स्वतंत्रता, लचीलापन, समानता, भ्रातृत्व। इसका सही आंसर है बी लचीला को जो है अपनी त्रिमूर्ति में नहीं चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दी इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जिसका लक्ष्य भारत तथा पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था 2 जुलाई 1947, 4 जुलाई 1947, 8 जुलाई 1947, 10 अगस्त 1947। इसका सही आंसर है 4 जुलाई 1947 को जो है
ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया? जेबी कृपलानी, जीवी पंत, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल। इसका सही आंसर है सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो है माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 14, 15, 16, 25। इसका सही आंसर है ए, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूपण समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा। उस सदस्य की पहचान कीजिए। टी कृष्णामाचारी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है ए, टी कृष्णामाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जीवी पंत, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा में गांव को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की आधार इकाई बनाने का विरोध किसने किया था? एच.वी. कामत, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर है बी, बी.आर. अम्बेडकर ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सर अली इमाम। इसका सही आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई? 349, 389, 450, 545। इसका सही आंसर है बी, 389। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।